तो चर्चाएं लगातार चल रही थी, योगी जी हट जाएंगे, योगी जी हट जाएंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। योगी जी की बहुत बड़ी वो जनसेनाएं हैं, बहुत बड़ी उनकी संगठन है, ऐसे वो हटने वाले। क्या उसी जाति का अगर सांसद होगा, विधायक होगा, पार्षद होगा, जनप्रतिनिधि होता, वही उस जाति का विकास कर सकता है? किसी दूसरे जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला बंदा उस बता दूं, युवाओं को 1.25 करोड़ रुपीस युवाओं को और कौशल विकास योजना को दिया गया है। शिक्षा पे भी आप देख लीजिए। और थोड़ी ये क्यों नहीं उगने देते? अपने ही जात बिरादरी के घासों को क्यों नहीं उगने देते? और उग गया तो बढ़ने नहीं देते। पैसा दे करके हमने टिकट लिया है, जितना पैसा दे करके इलेक्शन लड़ा है उसका 4 गुना हमें कमाना है। तरीके से बार बार विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इस बार वो मेजॉरिटी नहीं रही। मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि यहाँ पे लोकसभा में प्रधानमंत्री की ही आवाज़ दबाई जा रही। किसमें आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की आवाज़ दबाई जा रही या विपक्ष कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गया? किसने कह दिया आपसे? किसने कह दिया कि मोदी जी कमज़ोर हो गए हैं? 2-4 लोग के कह देने से मोदी जी कमज़ोर नहीं हो जाते हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश में, तो थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें होती जाती हैं, लेकिन फिर 2027 में फिर सरकार फिर मोदी जी की ही आने वाली है और पुनः माननीय योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कितना भी लोग छटपटा लें, कुछ भी कर लें, फिर सरकार मोदी जी की आएगी। अब लोग इधर उधर चर्चाएं चलने दीजिए, लेकिन फिर समीकरण फिर बाजार में चर्चाएं चल रही हैं कि जो है माहौल बना रहे और संविधान की बात होती रहे, मोदी जी को कमजोर दिखा के अगली तैयारी करते रहे। आपके कहने का मतलब? नहीं, ऐसी कोई संविधान कौन कह रहा? संविधान हटाने की बात मोदी जी ने तो नहीं किया है। मोदी जी जब अपने सदन में गए तो सबसे पहले संविधान की ही उन्होंने किया, और बाकी लोग तो दिखावा कर रहे, ये लीजिए संविधान, ये लीजिए संविधान। मोदी जी को जब आपने देखा तो उन्होंने संविधान को नमस्ते करके सबसे पहले ही तो उन्होंने वो गए थे। बाकी लोग कह रहे हैं संविधान हमारा, संविधान हमारा। कैसे केवल उनका है? संविधान तो सबका है ना। कौन सा संविधान किसने बदल लिया, हमको जरा बताया जाए। कोई संविधान तो नहीं बदला है। केवल जनता को ठगने का काम इन लोगों ने किया था कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। किसने ठगा? सपा और कांग्रेस ने किसने ठगा? और ये कितना जनता के परत खरे उतर रहे हैं। अगर बजट की बात रही है तो बजट पे लोग क्यों नहीं लोकसभा के सामने धरने पर बैठ गए विपक्ष के लोग? बजट की बात कर रहे हैं कि अभी विपक्ष हमको लगता है इसमें भी विफर गया है कि बिहार को सब दे दिए, आंध्रा को सब दे दिए, लेकिन उधर बिहार में आरजेडी कह रही है, क्या नाम, तेजस्वी यादव, कि बिहार में तो कुछ मिला नहीं। बजट की बात मैं आपसे बता दूं, युवाओं को 1.25 करोड़ रुपीस युवाओं को और कौशल विकास योजना को दिया गया है। शिक्षा पे भी आप देख लीजिए। और थोड़ी तो चीज़ें इधर उधर मैनेज करके होती रहती हैं। बजट आज मनमोहन सिंह के ज़माने से भी हाईली इस टाइम चल रही हैं चीज़ें। मनमोहन सिंह की भी सरकार थी तो इकोनॉमिक ग्रोथ करी थी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस टाइम में आप कंपैरिजन करिए और आज के जीडीपी में कंपटीशन करिए तो देखिए बहुत चीज़ें आगे हो चुकी हैं। अब लोगों में इधर उधर फैलाया जा रहा है कि संविधान हट जाएंगी, संविधान इधर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला है। मोदी जी ही आगे रहेंगे। ये चर्चाएँ चलने दीजिए जो चल रहा है। हिसाब से लग रहा है मोदी जी जैसे पहले थे 2016वीं 17वीं लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में उतने ही मजबूत है, भले 240। अरे बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और फिर सरकार फिर उनके 2027 में ये छटपटा रहे हैं, इधर गठबंधन करेंगे, उधर गठबंधन करेंगे, ऐसे कुछ होने जाने वाला थोड़ी है। फिर सरकार आएगी आराम से, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी 2027 में क्या फिर से उत्तर प्रदेश बिल्कुल रहेंगे। क्यों, कौन कह रहा है गायब होने वाले? कोई कह रहा है क्या? बार बार चर्चा चल रही कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जा रहे हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों समीक्षा बैठकों में पहुंचे नहीं। तो एक कयास लगाया जा रहा है, विपक्ष बार बार कह रहा है कि केंद्र के मोहरे हैं योगी जी को हटाने के लिए दोनों डिप्टी सीएम। आज का न्यूज़ आप देख लीजिए, आप आज के न्यूज़ चैनल को देखिए, उसमें तो चर्चाएं लगातार चल रही थी, योगी जी हट जाएंगे, योगी जी हट जाएंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। योगी जी की बहुत बड़ी वो जनसेनाएं हैं, बहुत बड़ी उनकी संगठन है, ऐसे वो हटने वाले व्यक्ति नहीं है। वो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब बहुत बड़े व्यक्तित्व के हुए हैं। लोग कहते हैं, कहने दीजिए, ऐसी कोई चीज़ें नहीं। हाँ, योगी जी बिल्कुल रहेंगे। अरे पूरा सब कुछ, वो आने वाले प्रधानमंत्री हैं भविष्य के। किसने कह दिया कि मोदी जी कमजोर हो गए हैं? 2-4 लोग के कह देने से मोदी जी कमजोर नहीं हो जाते हैं। और रही बात, सबको पसंद करते हैं, जितने नेता सबको पसंद करते हैं। वोट दिए होंगे ना? हाँ, दिए थे। सबको थोड़ी दिए होंगे। नहीं तो एक को दिए हैं, क्या करना है? कोई तो होगा जो आप लोगों के लिए काम धंधा सुन रहा होगा। ना, बीजेपी को दिए हैं। बीजेपी को दिया, यानी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। हम प्रधानमंत्री को वोट दिए थे। अच्छा, मोदी जी को? जी। मोदी जी को आप चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? जी 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 जी। तो ये इस बारे में कि जिस तरीके का आरोप लग रहा है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सरकार में या लोकसभा में कम होता चला जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी जिम्मेदार है या मुसलमानों का जो हितैषी बनते हैं वो जिम्मेदार है? जिम्मेदार किसको मानते हैं, या मुसलमान स्वयं जिम्मेदार? किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय के जो नेता अपने आप को उस जात धर्म संप्रदाय का नेतृत्व करने की बात करते हैं, उन्होंने अपने जाति या धर्म या संप्रदाय के लोगों के लिए किया क्या है? बनने के जब वो सांसद बन जाते हैं तो पता कर लो, अगर एक कोई मुस्लिम होगा तो उसका ड्राइवर मुस्लिम नहीं होगा, हिंदू होगा तो उसका ड्राइवर रेयर मुश्किल हिंदू होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, पहले इस चीज़ को तो आप देखिए कि हमारा धर्म कहता क्या है।
धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए या जात विशेष का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसकी समस्याओं को समझें। जो अरबपति करोड़पति हैं वो तो प्रतिनिधित्व करेंगे, कैसे प्रतिनिधित्व करेंगे? जब उन्होंने गरीबी देखी ही नहीं तो गरीबों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? गरीबों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी जाति वर्ग का जो भी चीज़ें हैं उसको निश्चित तौर पर देखना चाहिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। कोई भी पार्टी केवल बड़े घरानों को ही अपने यहाँ लेती है, गरीबों को टिकट अपने यहाँ से नहीं देती है। सवाल ये है कि क्या जैसे किसी जाति का या किसी पंथ संप्रदाय की बात कर रहा हूँ, क्या उसी जाति का अगर सांसद होगा, विधायक होगा, पार्षद होगा, जनप्रतिनिधि होता, वही उस जाति का विकास कर सकता है? किसी दूसरे जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला बंदा उस जाति का विकास नहीं कर सकता? आपके हिसाब से ये सही लगता है? भाई साहब मैं बता दूं, ये सामने बरगद और पीपल के पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ तक छाया है चले जाए घास नहीं उगी होगी, तो ये क्यों नहीं उगने देते? अपने ही जात बिरादरी के घासों को क्यों नहीं उगने देते? और उग गया तो बढ़ने नहीं देते, चले जाओ वहाँ देखो एक घास नहीं मिलेगी, ये मैं लिख करके दे दूँ। तो जो जात बिरादरी के नाम पर टिकट तो लेते हैं, जीतते हैं, वोट भी लेते हैं, लेकिन वो अपने जात बिरादरी का ध्यान नहीं रखते हैं। उनका ध्यान न जात बिरादरी से किसी से लेना नहीं है, उनको सिर्फ इतना लेने देना है कि जितना पैसा दे करके हमने टिकट लिया है, जितना पैसा दे करके इलेक्शन लड़ा है, उसका 4 गुना हमें कमाना है। इसलिए जनता उनसे ऊब जाती है और उनको लात मार के नीचे गिरा देती है। पिछड़ेपन होने का कारण वो संप्रदाय खुद ही है उसका कारण। खुद ही है, नहीं संप्रदाय कहाँ है? हम बगल में हैं, मान लिया हम ब्राह्मण हैं, ये शराफत भाई हमारे मुसलमान हैं, लेकिन अगर हमें रात बिरात कोई परेशानी होगी तो सबसे पहले तो शराफत भाई हमें ले जाएंगे, या शराफत भाई को होगा तो मैं ले जाऊंगा, पहले हमें याद करेंगे। नेता कोई जाएगा वहाँ क्या? अगर यही प्रतिनिधित्व होता रहा तो 70 साल ये हो गया, और अंग्रेज भी आए होंगे तो कहीं ना कहीं से ईसाई समुदाय के थे, तो ईसाई को क्यों नहीं बसा गए पूरे भारत में वो? तो कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय का, अपने लोगों का इसलिए प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहता ठीक से, वोट लेकर के प्रतिनिधित्व के नाम पर तो बनना चाहता है बड़े पद पर, लेकिन प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं करना चाहता है कि सारे लोग हमारे इक्वल हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे, तो हमारे की सुनेगा कौन? कि हमारा विकास रुक जाएगा, उनका स्वयं का विकास हो जाएगा, यही कहना चाहते हैं। देखिए एक चीज़ हम आपको बड़े शालीनता से बता दें, अभी जो है 2024 में समाजवादी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाह रही थी। लालू प्रसाद यादव जी का दबाव पड़ के राहुल गांधी पर अखिलेश का गठबंधन हुआ। फायदा तो हो गया है ना, बस इसलिए गठबंधन हुआ। और इस सपा कांग्रेस के गठबंधन में तो जो है 2 मुसलमान कांग्रेस ने लड़ाए और 4 समाजवादी पार्टी ने लड़ाया, 6 मुसलमान हुए और 20% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, और 2-2, 4-4% वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 20-20% वाले ठोकरें खा रहे हैं। राज्यसभा में नेता विरोधी दल है माननीय रामगोपाल यादव जी, लोकसभा में नेता विरोधी दल है माननीय अखिलेश जी, यहाँ विधान परिषद में नेता विरोधी दल हैं माननीय लाल बिहारी यादव जी। मुसलमानों को आप देख लीजिए, आजम खां से लगा के इरफान सोलंकी, रिजवान जहीर तक क्या क्या दुर्दशा हो रही है, इनको आप मूल्यांकन कर लीजिए। यानी स्वयं के जिम्मेदार है, स्वयं खुद समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। अब रही नेता विपक्ष की बात, तो क्या मुसलमान नेता विपक्ष से विधानसभा में नहीं बन सकता है? और ये अब कहा जा रहा है कि ये तो स्पष्ट क्लियर हो गया है कि मुसलमानों की कमजोरी की समाजवादी और कांग्रेस फायदा उठा रही है। और ये भी आरोप लग रहा है कि ओवैसी बीजेपी भी टीम दलाल है और मायावती भी बीजेपी भी टीम दलाल है। अगर मुसलमानों की कोई हमदर्दी करे तो बीजेपी भी टीम दलाल होते हैं। तो ये कहिए क्या कहेंगे कि देश की जनता जो कि अपनी बात कर रही थी कि योगी जी 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री पहले मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं, भले ही 240 सीटें क्यों ना हो, प्रधानमंत्री की मजबूती वही है जो कल थी। तो इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा।